हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 106 है एचटेट 2021 पीजीटी मैथ्स का। मैंने 105 तक जो है वीडियोस की का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एचटेट 2022 के भी सॉल्यूशन मैंने साथ साथ सोल्व किए हुए हैं, वो भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इन्हीं दोनों सालों के मैंने सॉल्यूशन जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो है लिंक उनका दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे मैं आपको काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस किया जाए जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं आपको इससे जुड़े हुए और भी जो इन एडिशन वर्क है वो इन क्वेश्चन के थ्रू मैं करवा रहा हूँ। What is the identity element in the group G? किसी ग्रुप G में अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, हमें ये बताना है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ना एक टेबल ड्रा कीजिए। पेपर में तो हो सकता है टाइम ना भी लगे, लेकिन आपको जो है ये पहले ही ये होमवर्क घर से करके जाना है। इस तरह का कंसेप्ट जो आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं कि गलत ना हो जाए कहीं तो आप टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले टेबल ड्रा करें और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 का मीनिंग समझते हैं क्या होता है कि दो नंबर के मल्टीप्लाई करो, नंबर जो आंसर आएगा जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए वो इस टेबल में लिख दो। ठीक है। आप सभी ये बात जानते हैं कि जब नंबर डिवीजर से छोटा होगा जब तक तो रिमाइंडर सेम आता है। ठीक है जी। जैसे कि 2 इंटू 2 4 होता है और 4 जो है 10 से लेसर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, सेम। ऐसे 2 इंटू 4 8, ये 2 इंटू 6 12, 10 से डिवाइड कितना आ गया 2, 2 इंटू 8 16, कितने से डिवाइड किया 10 से तो रिमाइंडर क्या आ गया 6। सिमिलर वे में यहाँ क्या आएगा 8, आप समझते जाएं। आगे क्या आएगा 6, इसी तरीके से क्या आएगा 4, इसी तरीके से क्या आएगा 2। बिल्कुल सेम वे में ये क्या आएगा 12 बन रहा है, 2 10 से डिवाइड करेंगे 2। सिमिलर वे में 4 6 8 डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 2 8 और ये 4, ये टेबल अपनी कंप्लीट हो गई। देखिए अगर ये ग्रुप कह रहे हैं तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, चारों होल्ड करनी भी जरूरी है। आइडेंटिटी एलिमेंट के कंसेप्ट के साथ मैं आपको इन चारों प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करवा देता हूँ। पहली होती है क्लोज्ड, ठीक है, दूसरी होती है एसोसिएटिव, तीसरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ग्रुप बनेगा। ठीक है जी। तो क्लोज्ड को कैसे समझा जाए बिना जो है मतलब कैलकुलेशंस के। देखिए जो आपने टेबल ड्रा की, अगर उसका हर एक एलिमेंट इस सेट में से आ रहा है इसका मतलब ये क्लोज्ड है, सिंपल, ध्यान रखें। ठीक है। एसोसिएटिव 99% के अंदर जो है बन जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड होती है। बता देता हूँ फिर भी क्या होती है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के केस में बात करें तो ये रिलेशन इक्वल होना चाहिए। ये रिलेशन इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी। ये इक्वल है तो एसोसिएटिव होगा। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई के बाद और 10 से डिवाइड के बाद नंबर इटसेल्फ आए तो ई जो है आइडेंटिटी बनेगा। इनवर्स क्या बनेगा कि दो नंबर पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगाने के बाद अगर आइडेंटिटी मिले तो ए जो है बी का इनवर्स होता है या बी ए का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या है। देखिए एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने का नंबर इटसेल्फ आ रहा है, ये नंबर इटसेल्फ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है जी। इससे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लगाने के बाद हमें क्या मिला, नंबर इटसेल्फ मिला। आप जो है मतलब क्लियर कर लेते हैं इस बात को, हर बार ये बात सही है या नहीं।
4 सेम कम मिल रहा है जब 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 सेम कम मिल रहा है जब 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 सेम 8 कम मिल रहा है जब 6 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब 6 जो है इस सेट की आइडेंटिटी है जिससे कि एलिमेंट इटसेल्फ मिल रहा है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इस केस में भी चेक कर सकते हैं। आपको जो है जो भी नंबर मल्टीप्लाई 6 से हुआ उससे नंबर जो है इटसेल्फ मिल रहा है। तो जो ई है, ई की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है जी। अब इसका मतलब आइडेंटिटी हमें पता लगी, इसका तो ऑप्शन आएगा थर्ड। अब मान लो इनवर्स पूछा होता आइडेंटिटी की जगह और ये कहा जाता कि ये बताओ 2 का इनवर्स क्या है, ठीक है, या 4 का इनवर्स क्या है, या 6 का इनवर्स क्या है, या फिर 8 का इनवर्स क्या है इस सेट में, तो हम कैसे पहचान करते। इसका मतलब ई की वैल्यू हम रखते 6। ठीक है जी। क्या होगा कि दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी बने। देखिए दो नंबर ऐसे जिनसे 6 बनता हो, ये 6 बना, कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करने में बना, 2 और 8 की मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिला। ठीक है जी। तो इसका मतलब 2 का इनवर्स 8 है या 8 का इनवर्स 2 है, ये कह सकते हो। यहाँ चेक कर सकते हो कि 6 कहाँ मिला, ये रहा। ठीक है जी। तो 2 और 8 जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ग्रुप के अंदर ध्यान रखें एक बात और कि हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होता है। ठीक है। तो 4 का इनवर्स क्या होगा, 4 का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी ये रही, तो 4 का इनवर्स खुद ही 4 है, चेक कर लो। ठीक है। ऐसे 6 का इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी देखो यहाँ मिल रही है, तो 6 का इनवर्स खुद ही 6 है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इनवर्स भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर आना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या पूछा गया था, आइडेंटिटी पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट एट एनी कर्व। ये कर्व हमें गिवन है, पहले आप इसको ध्यान से समझिए। ये जो कर्व होती है ये कार्डरॉइड होता है, कार्डरॉइड की कर्व है ये। कार्डरॉइड की जो शेप है वो किस टाइप की होगी, कार्डरॉइड की शेप कुछ इस टाइप की होती है। कार्डरॉइड की शेप, ये ग्रेजुएशन का पार्ट है जो इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। r इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा। ठीक है जी। इससे अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जाए, सपोज मैं टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे ड्रा कर रहा हूं, ठीक है जी, और उसका जो एंगल है, उसका जो एंगल है ये रेडियस वेक्टर होगा r, ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल होगा इसका फाई। ठीक है जी। तो जो फार्मूला होता है टेंजेंट फाई का, ग्रेजुएशन में इसका कंसेप्ट आता है, वो होता है r डिवाइडेड बाय डी आर बाय डी थीटा। ठीक है जी। तो r क्या है हमारे पास, ये r गिवन है a1 माइनस कोस थीटा, और डी आर बाई डी थीटा मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसी आर इक्वेशन का वो क्या होगा, कोस 1 का 0 और कोस का माइनस साइन, तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोनों को डिवाइड करें, वैल्यू हमारे पास क्या बनी, a1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू में साइन थीटा। ठीक है जी। a से a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा का आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और सिमिलर वे में इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है जी। ये हो गया 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा एक पार्ट कैंसल, तो क्या वैल्यू आ गई tan थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू tan फाई। सो फाई कंपेयरिंग इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है जी। हमें एंगल फाइंड करना था विच इज फाई, विच इज आंसर क्या है, थीटा बाई 2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 108। The two cards are drawn simultaneously or successively without replacement। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स मीन्स ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। मीन्स हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ किंग्स का। मीन्स जो है नंबर ऑफ किंग फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है समेशन xi, प्रोबेबिलिटी ऑफ जितनी सक्सेस हुई। ठीक है जी, ये सक्सेस है उसकी,
मतलब सक्सेस का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ किंग आप लेकर आ रहे हैं। 2 कार्ड में से हो सकता है कि एक भी किंग ना आए, 2 कार्ड में से हो सकता है कि किसी एक कार्ड में किंग आए, और 2 कार्ड में हो सकता है कि दोनों में किंग आ जाए। ठीक है जी, तो इसको सक्सेस बोला जाता है कि नंबर ऑफ सक्सेस कितनी मिली हमें। तो प्रोबेबिलिटी उनकी क्या होगी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मतलब एक भी जो है किंग नहीं आना चाहिए। किंग टोटल होते हैं 4, इसका मतलब एक भी किंग नहीं आया, इसका मतलब चारों में से कोई पत्ता नहीं आया। तो 48 पत्तों में से हमने 2 कार्ड निकाले, और ध्यान रखें विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। तो 48C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ये जो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है, ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हम विदाउट रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। ठीक है जी, और एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ एक ही कार्ड आया, इसका मतलब 4 किंग में से एक किंग आया, और बाकी एक कार्ड जो है बाकी बचे हुए 48 पत्तों में से आया। तो 48C1 4C1 मतलब क्या रहा इसका, समझ गए होंगे आप। 48 में से एक पत्ता और 4 बादशाह में से एक बादशाह। ठीक है, टोटल कार्ड्स क्या थे 52C2। ठीक है जी, 2 के 2 किंग आए तो क्या हो जाएगा उसके लिए, वो हो जाएगा 4C2। इसका मतलब चारों के चारों पत्तों में से 2 किंग आ गए, बाकी बचे हुए 48 पत्तों में से कोई भी पत्ता नहीं आया। हमें करना क्या है, इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के साथ साथ इनकी जो है प्रोडक्ट भी करनी है। देखिए इसको सोल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो x इंटू में px वैल्यू क्या बनेगी, ये तो बनेगा 0, जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे समेशन, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन, फिर क्या आएगा 1 इंटू में इस वैल्यू की जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी, आंसर आएगा कितना है 48C1 48 होता है, इंटू में 4C1 4 होता है, 52C2 कितना होगा 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू कटी किस पे, देखिए ये कट गया 13 चौके 52, और ये कितने पे कटा 3 पे, अगर इसको काटें तो 16 3 48, और ये आ गया 17 17 3 51। ठीक है जी, सिमिलरली इसको सोल्व करें तो 4C2 मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सिमिलरली 42 इंटू 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 हो गया कैंसल। तो वैल्यू क्या आई इसकी भी, ये कट गया कितने पे 13 पे, और ये कट गया कितने पे 17 पे। तो 13 गुना में 17 दोनों में आ रहा है, और वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, वैल्यू हमारे पास रहेगी पहली तो टर्म है 0। ठीक है जी, पहली टर्म है हमारे पास 0, पहली तो टर्म है हमारे पास 0 221, तो टोटल कितना हो गया 34/221 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, और एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जाम्पल है। ये एज इट इज क्वेश्चन उसके अंदर गिवन है, सेम एज इट इज जो है ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर, इसके अंदर जो है प्रिंट हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए द वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग द वर्ड अगेन इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। इससे बनने वाला 50वां शब्द कौन सा है अगर उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाया जाए। देखिए अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट हैं, ए जी ए आई और एन। ठीक है जी, जो भी अल्फ़ाबेट आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करोगे, तो सबसे पहले जो है ए आएगा। ए के जितने भी विद और विदाउट मीनिंग नेम बनते होंगे उन सभी को पहले मेंशन किया जाएगा। हमें इस तरीके से 50 शब्दों को 50वें शब्द को पहचानना है कि कौन सा इन चारों में से होगा। ठीक है जी, अगर मैं पहले ए फिक्स कर दूं तो इसका मतलब हमारे पास 4 स्पेसिस हैं, इन चारों में से कौन सा कहाँ आएगा डिपेंड करता है किस तरीके से। देखिए हमारे पास इस स्पेस की चॉइस कितनी है 4, कि चारों में से कोई भी एक आ सकता है। ध्यान रखें रिप्लेसमेंट इसके अंदर क्या होता है,
जो मतलब विदाउट रिपीटिशन होती है ये टर्म्स, ठीक है ना, विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं होगा ये। इसका मतलब जो वर्ड यहाँ आ गया, जो अल्फ़ाबेट यहाँ आ गया वो अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर इसकी 4 चॉइस है, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट आने की 4 चॉइस है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट आने की चॉइस कितनी होगी, 3। ऐसे ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट आने की चॉइस होगी 1। अगर तीनों में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आ गया तो यहाँ चॉइस कितनी रहेगी, सिंगल 1, ठीक है जी। तो ए से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके देखें, 4 गुना 3 12 और दूनी 24, ठीक है जी। तो 24 जो है ए से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रखें ये ए और ये ए, उसकी चॉइस जो है सेम ही रहेगी, ठीक है जी। तो एक बार काउंट होंगे क्योंकि अल्फाबेट क्या है, सेम है, इसी वजह से। तो ए से स्टार्ट होने वाले जो है 24 वर्ड्स होंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो ए के बाद वारी आएगी फिर जी की। जी से जो शुरू होने वाले अल्फाबेट है वो कितने होंगे, देखिए जी के बाद जो अल्फाबेट हमारे पास बचते हैं वो कौन कौन से बचते हैं, ए आई और एन, ये बच रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेट टोटल है 4 लेकिन रिपीटिशन कितने की है, 2 की, ठीक है जी। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन, रिपीटिशन कितनी है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। दो वर्ड, दो अल्फाबेट जो रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो वैल्यू कितनी होगी 12, ठीक है जी। तो जी से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है जी। तो टोटल हम कितने वर्ड्स तक पहुंच चुके हैं, 24 और 12 36 वर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। जी के बाद जो अल्फाबेट की बारी आई असेंडिंग ऑर्डर में, किसकी बारी आई, आई की, ठीक है जी। तो आई के लिए जो है कितने टोटल वर्ड्स जो बनेंगे, हमारे पास 4 चॉइस है, कौन कौन सी चॉइस है हमारे पास 4, आई को छोड़ के ए जी और एन, ठीक है जी। सेम सेम जो है हम लगाए मेथड, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन, ठीक है जी। तो कितना हो गया, फिर से ये 12 आ जाएगा। तो टोटल हम कितने में पहुंच गए, 48 पे। तो 48 तक हमने जो है देख लिया कि आई तक आ जाएंगे, ठीक है। आई के जो जितने भी बनते हैं वर्ड्स वो आई 48 तक जो है पूरे हो गए। नेक्स्ट बारी आ गई किसकी, लास्ट अल्फाबेट एन की। अब एन से शुरू होने वाले कितने अल्फाबेट होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 50th वर्ड से। 48 तक हमें पता लग चुका, ए जी और आई वाले कंप्लीट हो गए, मतलब अब 49th वर्ड जो है वो एन से शुरू होगा, ठीक है जी। तो एन से शुरू होने वाला पहला शब्द कौन सा होगा, एन को छोड़ के बाकी जो अल्फाबेट हमारे पास बचे वो कौन कौन से बचे, ए जी ए और आई। इनको अगर अल्फाबेटिकली लिखें और एन को फिक्स रखें, इसका मतलब पहले बना ए जी और आई में सबसे पहले क्या आता है, जी और आई, ये 49th वर्ड है, ठीक है जी। ऐसे 50th वर्ड क्या होगा, 50th वर्ड क्या होगा, देखिए ये फिक्स रहेंगे और जी और आई एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब 50th वर्ड जो है ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं, सॉल्यूशन सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, किसी लेवल ग्राउंड पे कोई एक टावर है और इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री, ठीक है। जो उसकी शेडो है 40 मीटर लंबी दिखती है, ठीक है जी। दो एंगल हमें गिवन है, दो एंगल हमें गिवन है, जैसे सपोज कि पहले जो एंगल था 30 डिग्री था, बाद में एंगल जो है उसका 60 डिग्री हुआ, तो 40 मीटर लंबी शेडो देखी, तो इसका मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 40 मीटर का है, ठीक है जी। तो उसके बाद कह रहे हैं हाइट ऑफ द टावर हमें बतानी है, हाइट ऑफ द टावर हम मान लेते हैं एच है, इनको नेम मैंने दे दिया ए बी सी और ये पॉइंट डी, ठीक है जी। तो दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक तो है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम ए बी सी का यूज करें
तो बात किसकी चल रही है, परपेंडिकुलर और बेस की, ठीक है जी। तो टेन थीटा होता है आप जानते हो, तो टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ए बी बाय बी सी, ठीक है जी। बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो टेन 60 डिग्री तो हम जानते हैं ना, √3 ए बी क्या है, एच इक्वल टू बी सी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए होगी हम निकाल लेंगे, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, एच बाय √3, इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर और क्या कह रहे हैं, अब ट्रायंगल अगर लेकर चले ए बी डी, तो सेम क्या बेस अब की बार क्या बनेगा, बी डी, और एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया, ए बी बाय बी डी, ठीक है जी। टेन 30 डिग्री 1/√3, और ए बी जो है वो क्या है, एच है, और बी डी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, बी सी प्लस में सी डी। बी सी का मान हमें पता है h/√3 प्लस सी डी विच इज 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, h/√3 प्लस 40 विच इज इक्वल टू h√3h, ठीक है जी। तो एक साइड हम वैल्यू को कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या टर्म बनी, ये टर्म उधर चली जाएगी, तो 40 किसके इक्वल आ गया, h√3h माइनस h/√3, ठीक है जी। तो h हमारे पास कॉमन आ रहा है, और √3 जो है एलसीएम आ गया, तो वैल्यू हमारे पास बनी √3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1, और h जो है आ गया कॉमन, तो वैल्यू क्या होगी, ये टर्म उधर गई तो क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू h, तो ये कट गया कितने पे, 20 पे, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20√3 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा करेक्ट आंसर इसका बन गया, ठीक है जी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सॉल्यूशन देखने हैं इसके अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।